वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके स्टोरी जोन में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। इलाही अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी इलाही। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। पूरे घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। इलाही के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर इलाही ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। उन लड़के का नाम जहान था। जहान काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में इलाही की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य इलाही की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम नितिन था। नितिन इलाही को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूल नहीं समाते थे। इलाही कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद उस इलाही की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। जहान को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। इलाही, जहान और नितिन बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद जहान और नितिन तो ठीक हो गए, लेकिन इलाही पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब इलाही की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। जहान भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस नितिन ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन इलाही के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से नितिन को हल्की सी चोट लग गई। इलाही के सास ससुर ने नितिन को उसके अलग कर दिया कि कहीं इसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। इलाही अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो जहान उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन नितिन को उसके साथ नहीं भेजा गया। इलाही कभी नितिन से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उससे ज़्यादा बहस नहीं की। इलाही को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। इलाही के घर पहुँचते पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ इलाही की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाइयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि जहान कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। इलाही से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोकाटाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। इलाही के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने जहान को खुद से फ़ोन कर दिया। जहान इलाही को अपने घर ले गया। इलाही को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस इलाही के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। जहान के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े नितिन के पास। परंतु वह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। इलाही को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। जहान से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। इलाही ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती,
उसके ज़रिए नितिन का पता चल जाता। इलाही सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, मैंने आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं किया और इस कहानी को मैंने कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश की है। फाइनली मुझे उम्मीद है आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपको ऐसी मज़ेदार कहानी मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल के में दबा दीजिए। इससे आपका प्यार मिलेगा हमें, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।